दोस्तों पिछले कुछ महीनों से इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिला है। इसी बीच यूएस का स्टॉक मार्केट बूम करता रहा। कहिए तो यूएस के स्टॉक मार्केट में बहुत बेहतरीन रिटर्न देखने को मिला है और यूएस स्टॉक्स में बूम देखने के बाद कई सारे इंडियन इन्वेस्टर्स भी यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे लोगों को कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म यूज करना ही पड़ेगा यूएस स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में जिसके थ्रू आप यूएस स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ईटीएफ्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी हैसल फ्री। और ये जो 5 प्लेटफॉर्म्स है इनमें से हो सकता है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स आपका भी फेवरेट हो सकता है। तो पहले हम इन 5 प्लेटफॉर्म्स का डिटेल देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और यहां पे मैंने एक्सेल सीट में ये 5 प्लेटफॉर्म्स का सारे फीचर्स भी हाईलाइट करके रखा हुआ है और यहां पर हम साथ ही साथ कंपैरिजन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बारे में, जो कि है IND मनी। इसके फीचर्स हम देखेंगे। फीचर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे फीचर्स सबका हाईलाइटेड है और बारी बारी से हम देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स आपको IND मनी में मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, बारी बारी से हम देखेंगे। तो देखिए IND मनी को यूज करके आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यूएस ETFs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं चार्जेस के पर। तो अकाउंट ओपनिंग एंड एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिपॉजिट फी इंडियन मार्केट में फ्री है, विड्रॉवल फी इंडियन में फ्री है, अकाउंट ओपनिंग AMC फी यूएस में फ्री है, डिपॉजिट फी यूएस स्टॉक्स में फ्री है, विड्रॉवल फी यूएस स्टॉक में $5 आपको देना होता है। तो $5 आपको देना होता है। तो हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा अमाउंट में हम $5 विड्रॉवल में देंगे, हो सकता है आपको बड़ा अमाउंट लगे। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होगा कि आप कम से कम $300, $400, $500 विड्रॉवल करें इकट्ठा करके, ताकि आपको $5 ज्यादा फील ना हो। ऐसा ना लगे कि $5 हमने ज्यादा दे दिया या ज्यादा पैसे कट गए। अगर आप 20, 25, $30 निकालेंगे, $5 कट जाएंगे तो आपको ज्यादा फील होगा कि भाई $5 $30 में कट गए, 25 में 5 कट गए, ये आपको ज्यादा लग सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि $300, $400, $500 होगा, $5 कटेंगे, आपको ज्यादा एहसास नहीं होगा। ब्रोकरेज ऑन यूएस ट्रेड में आपको $0.25 देना होता है पर ट्रेड। टैक्स की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट इंडिया का जो भी रेगुलेशन है टैक्स को, उसी के हिसाब से टैक्स लगता है। यूएस में आपको टैक्स नहीं देना होता है। प्ले स्टोर पर रेटिंग अगर बात करें IND मनी का तो 4.6 स्टार रेटिंग है, आप चाहे तो जाकर के चेक कर सकते हैं। अब इनके वेबसाइट पे हम चलते हैं और इनका प्राइसिंग डिटेल्स एक बार हम वेरीफाई करवा देते हैं आपको। तो देख लीजिए, अकाउंट ओपनिंग फी 0 है, यूएस स्टॉक्स डिपॉजिट 0 है, यूएस स्टॉक्स विड्रॉवल 0 है, ब्रोकरेज 0.25% है, AMC 0 है, SIPs 0 है, ट्रैकिंग चार्जेस 0 है, प्रोफाइल वेरिफिकेशन 0 है, अकाउंट ओपनिंग फी 0 है, यूएस स्टॉक्स डिपॉजिट 0 है, यूएस स्टॉक्स विड्रॉवल 0 है, ब्रोकरेज 0 है, AMC 0 है, SIPs 0 है, ट्रैकिंग चार्जेस 0 है, प्रोफाइल वेरिफिकेशन 0 है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको देना पड़ता है जो कि 0.12% का होता है और IFSCA टर्नओवर फीस भी आपको 0.0001% देना होता है, जो कि बहुत ही मिनिमम है। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया IND मनी का डिटेल्स। अब चलिए नेक्स्ट प्लेटफॉर्म देखते हैं, वो है वेस्टेड। वेस्टेड IND मनी का कॉम्पिटिटर है। वेस्टेड भी बढ़िया प्लेटफॉर्म है और इसको भी ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं यूएस स्टॉक्स में यूज करने के लिए। अब चलिए फीचर्स देखते हैं इसका, ऊपर से आ जाते हैं। तो यूएस स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडियन स्टॉक्स में आप वेस्टेड के थ्रू नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड्स में इंडिया में आप वेस्टेड के थ्रू नहीं कर सकते, यूएस ETFs में वेस्टेड के थ्रू कर सकते हैं। अब यहां पर आप आ जाइए, ये इंडिया का है, अकाउंट ओपनिंग, डिपॉजिट फी और विड्रॉवल फी, क्योंकि इंडिया में इनके सर्विसेज नहीं है तो इसलिए नॉट एप्लीकेबल है। आ जाइए, अकाउंट ओपनिंग एंड AMC फीस यूएस के लिए वेस्टेड में 0 है, डिपॉजिट फी यूएस स्टॉक्स 0 है, विड्रॉवल फी यूएस स्टॉक्स $5 आपको देने होते हैं, सेम IND मनी की तरह। ब्रोकरेज ऑन यूएस ट्रेड 0.25% ऑफ ट्रेड अमाउंट। सेबी रजिस्टर्ड है, जी हां, ये सारे 5 प्लेटफॉर्म्स जो है वो सेबी रजिस्टर्ड है और इन 5 प्लेटफॉर्म्स का जो टैक्स का रूल है वो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है।
रेटिंग की बात करें तो प्ले स्टोर पर इसका रेटिंग है 4.1 स्टार, यानी कि 4.6 IND मनी का है। सेकंड नंबर पे आप कह लीजिए वेस्टेड का है, क्योंकि यूएस स्टॉक्स के लिए ये दो प्लेटफॉर्म्स IND मनी और वेस्टेड बहुत फेवरेट है लोगों का। अब इनका प्राइसिंग डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं। तो प्राइसिंग डिटेल्स चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन है, प्रीमियम प्लान वगैरह भी आप ले सकते हैं पर मंथ सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करके। बेसिक प्लान में आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, और यहां पर आप देख लीजिए कि बेसिक प्लान और सब्सक्रिप्शन दोनों में फर्क है। तो हम फ्री वाला बात करते हैं, विदाउट सब्सक्रिप्शन का बात करते हैं। तो ब्रोकरेज आपको 0.2% ऑफ ट्रेड अमाउंट देना पड़ता है, जो कि मैक्सिमम $35 तक होगा। आपको OTC सिक्योरिटी 0.5% ऑफ ट्रेड अमाउंट देना होता है। विड्रॉवल फंड टू एनी बैंक अकाउंट आपको $5 पर विथड्रॉवल देना होता है, जो कि हमने अभी देखा भी। इसके अलावा जो सारी डिटेल्स है वो हमने आगे एक्सेल शीट में देख ली है। अब चलिए थर्ड प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। थर्ड प्लेटफॉर्म है ग्रो। ग्रो प्लेटफॉर्म जो है वो इंडिया का वन ऑफ द फेवरेट प्लेटफॉर्म है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के और म्यूचुअल फंड SIPs को लेकर के। यूएस स्टॉक्स में आप ग्रो के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडियन स्टॉक्स में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हैं और US ETFs में भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये आप ऐप के थ्रू नहीं कर सकते, बल्कि ग्रो के वेबसाइट के थ्रू आप इन सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। अब इनका चार्जेस के बारे में बात कर ले तो अकाउंट ओपनिंग और AMC इंडिया में 0 है, डिपॉजिट फी 0 है, विड्रॉवल फी 0 है। अकाउंट ओपनिंग US के लिए और AMC 0 है, डिपॉजिट फी US स्टॉक्स के लिए 0 है, विड्रॉवल फी US स्टॉक्स में आपको $9 देने होते हैं। जैसे IND मनी में 5 और वेस्टेड में 5 है, उस तरह से ग्रो में आपको $9 देने होते हैं। ब्रोकरेज ऑन US ट्रेड 0 है, सेबी रजिस्टर्ड है, टैक्स एज पर द गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, और इसका जो रेटिंग है 4.8 स्टार है। और ये जो रेटिंग है वो मेनली इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर के इसका रेटिंग है, तो आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। एक और चीज कि आपको फिलहाल अभी किसी टैक्सेशन को लेकर के ग्रो पर न्यू यूजर्स को रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है यूएस स्टॉक्स के लिए। इंडियन स्टॉक्स के लिए ठीक है, कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूएस स्टॉक्स के लिए करंटली न्यू यूजर्स को अलाउ नहीं कर रहा है ग्रो, तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ग्रो का हम देख लेते हैं प्राइसिंग वगैरह, तो इनके वेबसाइट पे आ जाइए। अकाउंट ओपनिंग देख लीजिए, यहां पे यूएस स्टॉक्स है, अकाउंट ओपनिंग फी 0 है, यूएस ट्रेडिंग अकाउंट। AMC 0 है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। ब्रोकरेज 0 है, नो ब्रोकरेज। चेंज फी आपको $0.02 पर सेल ट्रांजैक्शन आपको देना पड़ता है, और विड्रॉवल चार्जेस $9 पर विड्रॉवल ट्रांजैक्शन आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया प्लेटफॉर्म नंबर 3। अब आइए प्लेटफॉर्म नंबर 4, जो कि है विनवेस्टा। विनवेस्टा से आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडियन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, यूएस ETFs में कर सकते हैं। तो इंडियन स्टॉक मार्केट का कोई भी फी नॉट एप्लीकेबल होगा। अब आ जाइए अकाउंट ओपनिंग और AMC फी यूएस अकाउंट के लिए 0.25% प्लेटफॉर्म फी आपको देना पड़ता है। डिपॉजिट फी यूएस स्टॉक्स के लिए $10 पर ट्रांजैक्शन आपको देना पड़ता है। विड्रॉवल फी यूएस स्टॉक्स के लिए $35 आपको देना पड़ता है, और ब्रोकरेज ऑन यूएस ट्रेड्स $1 पर ट्रेड आपको पे करना पड़ता है। सेबी रजिस्टर्ड है, एज पर द गवर्नमेंट इंडियन टैक्स एप्लीकेबल है, और प्ले स्टोर पर रेटिंग 3.6 है। अब ये जो इतना कम रेटिंग है विनविस्टा का, इसका एक रीजन हो सकता है इसका बहुत ही हेवी चार्जेस, हेवी फीस। बताइए, डिपॉजिट का $10 हो गया, आपको विड्रॉवल के $35 हो गए, तो मतलब अगर कोई $100 का इन्वेस्टमेंट करता है, बेनिफिट के साथ अगर 120 या 150 निकालता भी है, तो उसे तो 35 और 10 $45 तो यहीं खर्च हो जाएंगे। तो भाई 150 में $45 अगर कोई दे दे तो $105 अकाउंट में आएंगे, तो क्या प्रॉफिट क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा? विनवेस्टा को इस बारे में सोच विचार करना चाहिए था। इतना हेवी चार्जेस कोई आज के डेट में बियर नहीं कर पाता, आज के डेट में नहीं दे पाता, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा नहीं ज्यादा कॉस्टली है। इंडिया से अगर इन्वेस्टमेंट कोई करने का सोच विचार करता है तो विनवेस्टा के थ्रू। इसका प्राइसिंग वगैरह देख लेते हैं, तो प्राइसिंग का इनका वेबसाइट यहां पे अभी ओपन कर लेते हैं। ये देख लीजिए, ओपन कर लिया है। इनका भी सब्सक्रिप्शन वाला हिसाब किताब है कि 3 तरह का प्लान है, बेस है, प्रो है और लाइट है। लाइट वाला फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर लेते हैं।
तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप देख लीजिए कि एक्सेस टू 35 स्टॉक्स, तो यहां पे आपको लिमिटेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। 35 स्टॉक्स, 0.25% प्लेटफॉर्म फी आपको देना पड़ता है जो कि मिनिमम $1 पर मंथ होगा, और 1 फ्री ब्लॉग पोस्ट वीकली, ये तो ब्लॉग पोस्ट की हिसाब किताब है। यहां पे देख लीजिए चार्जेज $35 फ्लैट विड्रॉवल फी और $5 कमिंग सून, मतलब $5 के बारे में सोच विचार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल $35 पर विड्रॉवल आपको यहां पे देना पड़ता है विनवेस्टा में। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो कि लास्ट है स्टॉकल। स्टॉकल के थ्रू आप कहां इन्वेस्टमेंट करेंगे देख लीजिए। यूएस स्टॉक्स में कर सकते हैं, इंडियन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते हैं, यूएस ETF में कर सकते हैं। तो इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फी, डिपॉजिट फी और विड्रॉवल फी नॉट एप्लीकेबल होगा। आगे देख लीजिए, अकाउंट ओपनिंग फी एंड AMC फी इन यूएस 0 है, डिपॉजिट फी यूएस में 0 है, विड्रॉवल फी यूएस स्टॉक्स में $10.99 यानी कि लगभग $11 आपको विड्रॉवल फी देना पड़ेगा। ब्रोकरेज ऑन यूएस ट्रेड्स 5 सेंट पर शेयर है, और एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स एप्लीकेबल है। और रेटिंग की बात करें तो 2.8 स्टार इसका रेटिंग है। अब इसका प्राइसिंग डिटेल्स देखते हैं इनके वेबसाइट पे चल करके, तो ये देख लीजिए। यहां पर आप देख लीजिए, ये 2 प्लान है, एक है ग्लोबल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और दूसरा है ग्लोबल प्लस जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। फ्री वाला बात करेंगे तो 0 अकाउंट ओपनिंग फी है, अनलिमिटेड इन्वेस्टिंग पावर आपको मिलता है, लिमिटेड स्टॉक्स मिलते हैं, यानी कि सारे स्टॉक्स नहीं मिलते हैं, लिमिटेड मिलते हैं, और यहां पे जो चार्ज है वो 5 सेंट पर शेयर है। तो ये हमने देखा 5 ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिसके थ्रू आप यूएस स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इन 5 में से आपके लिए बेहतर कौन, हमारे हिसाब से कौन सा बढ़िया है और मैं कौन सा वाला यूज करता हूं, ये हम देखने वाले हैं। तो देखिए, स्टॉकल रेटिंग के हिसाब से 2.8 स्टार है, आप इसको भी साइड में रख दीजिए। विनवेस्टा, इसका भी रेटिंग 3.6 स्टार है, यानी कि यूजर का ओपिनियन विनवेस्टा के बारे में भी कुछ खास नहीं है, और एक तो कॉस्टली है, तो इसको भी आप साइड में रख दीजिए। ग्रो प्लेटफॉर्म बढ़िया है, लेकिन करेंटली न्यू यूजर्स को रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं कर रहा है, दैट मींस कि आप इसे भी साइड में रख दीजिए। अब आपके पास बचता है 2, IND मनी और वेस्टेड। ये दोनों प्लेटफॉर्म लगभग सेम सा है, बस फर्क इतना है कि आप IND मनी के थ्रू इंडियन स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वेस्टेड के थ्रू आप सिर्फ यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चार्जेस की बात करें तो दोनों का चार्जेस लगभग बराबर सा है, लगभग एक सा है, और दोनों का फीचर्स भी आप देख लीजिए, मोटा मोटी यूएस स्टॉक्स के केस में दोनों का सेम है, और रेटिंग भी 4 स्टार प्लस में है। तो नो डाउट ये दोनों प्लेटफॉर्म्स बढ़िया है। मैं जो यूज करता हूं वो मैं करता हूं IND मनी, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो का कुछ परसेंट इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है और कुछ परसेंट जो है वो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। तो इसीलिए मैंने IND मनी को ही रखा है, क्योंकि इसमें हमें 2-in-1 ऑप्शन मिल जाता है, इंडियन स्टॉक्स भी और यूएस स्टॉक्स भी। तो साथ ही साथ आपको IND मनी में टैक्स से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाता है, वेस्टेड में भी आपको मिल जाता है। तो इसलिए आप दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म को पिक करते हैं, दोनों एक सा प्लेटफॉर्म है, दोनों का फीचर्स भी लगभग सिमिलर है, और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी यहां से टैक्स पर्पस के लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं। चार्जेस भी दोनों का लगभग एक सा है, बराबर सा है। अब बात कर लेते हैं कि यूएस स्टॉक्स मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए। भाई, हमारा इंडियन मार्केट कोई थोड़ा कम थोड़े ना है, एशिया का नंबर 1 का हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है। तो देखिए, बिल्कुल इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग यूएस की तरफ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि यूएस स्टॉक्स मार्केट में आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देखने को मिलता है। जैसे कि बेनिफिट नंबर 1 हो गया कि यूएस डॉलर लगातार ऊपर जा रहा है, यानी कि यूएस डॉलर का वैल्यू रूपी के मुकाबले बढ़ता ही जा रहा है। मान लीजिए आज के डेट में आपने 85 या 86 रुपए डॉलर लेकर के इन्वेस्टमेंट किया है, आने वाले समय में अगर 95 रुपए पर डॉलर अगर हो गया तो आपको यहीं पे 10 रुपए 11 रुपए का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो डॉलर का अप्रिसिएशन पर भी आपको बेनिफिट बन जाता है। दूसरा कि आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो चूंकि यूएस स्टॉक्स दुनिया का कहिए तो पावरफुल कंट्री का स्टॉक्स है, वहां पे आपको बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलता है। तो दूसरा फायदा आपको स्टॉक मार्केट से रिटर्न देखने को मिलता है। तो पहला तो डॉलर का अप्रिसिएशन, डॉलर का रेट बढ़ने पर बेनिफिट, और दूसरा यूएस स्टॉक्स मार्केट में जो बेहतरीन रिटर्न मिलेगा उसका बेनिफिट, और सिर्फ आपको विड्रॉवल चार्ज देने पड़ते हैं जो कि बहुत ही मिनिमम है। तो इसीलिए ज्यादातर लोग IND मनी या फिर वेस्टेड को यूज करके यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के पीछे भाग रहे हैं। ये दरअसल 2 बड़े बेनिफिट्स हैं यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का।
जी हां दोस्तों, तो ये आपने देखा 5 ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिसके थ्रू आप यूएस स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी हैसल फ्री। इसमें से एक तो मेरा भी फेवरेट है और वो है आईएनडी मनी। हो सकता है आप में से भी कई सारे लोग आईएनडी मनी को यूज कर रहे होंगे। कई सारे लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी इसे यूज करते हैं और ज्यादातर लोग यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस ऐप को यूज करते हैं। इसके अलावा और भी अदर प्लेटफॉर्म्स जो आपने यहां पर देखा वो भी ठीक है, लेकिन आईएनडी मनी रेटिंग के हिसाब से लोगों का ज्यादा फेवरेट बना हुआ है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।